सीधे आएंगे मानपुर सीट पर विजय शुक्ला जी। भारतीय जनता पार्टी ने मीना सिंह मांडवे को मौका दिया है और कहा जाता है कि विधानसभा क्षेत्र में इनकी मजबूत पकड़ है और 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानवती सिंह को इन्होंने हराया था और कांग्रेस ने तिलक राज सिंह को मौका दिया है और कहा जाता है कि क्षेत्र में पकड़ है और लंबे राजनीतिक अनुभव के चलते इन्हें टिकट दिया गया है। क्या कहते हैं मानपुर सीट के समीकरण? देखिए, परसीमन के बाद ये उमरिया जो है ना, उमरिया पहले विधानसभा थी जी। अब उमरिया जब परसीमन उमरिया जिले का किया गया तो 2 विधानसभा सीटें नई बनाई गई। एक बनाई गई बांधवगढ़, एक बनाई गई मानपुर। बांधवगढ़ की जब परसीमन के बाद पहला चुनाव हुआ तो बांधवगढ़ से ज्ञान सिंह जो शिवनारायण के पिताजी हैं उनको टिकट दी गई। ज्ञान सिंह जी जीत गए। ज्ञान सिंह जी उम्रदराज हो गए, 80 साल के हो गए। उन्होंने कहा मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए। अब उनका बेटा पिछली बार चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गया। ये तो बांधवगढ़ की बात हो गई। मानपुर में आप मीना सिंह जी बहुत मंत्री हैं, लेकिन मीना सिंह जी मीडिया के पत्रकारों का कभी फोन नहीं उठाती जी। ऐसा मीना सिंह जी के लिए लोग कहते हैं जी। मीना सिंह जी से पत्रकार बात करना चाहे, आप बात करना चाहेंगी, आप फोन लगाएंगी, आपका फोन भी नहीं उठाएंगी वो जी। उसके बाद भी मीना सिंह लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है जी। इस बार मीना सिंह के लिए बड़े चुनौती इसलिए है कि अभी पिछले दिनों एक 15 दिन महीने की पहले की बात है, 15 दिन एक माह के आसपास की बात, मीना सिंह को वोट देकर जिताने वाला जो वर्ग था ना, वो न्याय के लिए मीना सिंह के पास गया। मीना सिंह न्याय दिया नहीं तो वो जो वर्ग है गोंड समाज का, उसने धरना दिया और ऐसा कहा जा रहा है कि मीना सिंह ने पुलिस के जरिए पुलिस की मदद ली, पुलिस से लाठियां मरवाई, पुलिस से लाठियां चलवा दी। अब गोंड समाज जो सबसे बड़ा वोट बैंक था, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक गोंड समाज था, पूरे महाकौशल क्षेत्र में गोंड समाज ने ये कसम खा ली है कि हम इस बार मीना सिंह को वोट नहीं देंगे। ऐसा सुनने में हमें मिला। सभी अखबार वाले भी लगातार लिख रहे हैं, सभी ने लिखा भी है जी। मीना सिंह के लिए इस बार बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि अभी तक मानपुर में कांग्रेस पार्टी आयातित नेता को पैराशूट से कमलनाथ जी चूंकि बिजनेसमैन है, हवाई जहाज में बिठाते थे, हेलीकॉप्टर में छोड़ के पैराशूट से भेज देते थे जी। इस बार क्या हुआ कि इस बार उन्होंने एक कार्यकर्ता को वहां पर मौका दिया है। जनपद सदस्य रहा है तिलक राज सिंह, बहुत सीधा सिंपल सज्जन कार्यकर्ता है। इस बार कांग्रेस पार्टी वहां पर पहली बार एकजुट नजर आ रही है। मीना सिंह के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार में मंत्री हैं, आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, बहुत अच्छी लीडर है, लेकिन कितनी अच्छी लीडर है हम तो कभी जान ही नहीं पाते क्योंकि उनसे कभी न मिल पाता कोई, न उनसे कोई फोन पर चर्चा कर पाता। तो इसलिए इस बार मुझे लगता है कि मीना सिंह इस बार आंतरिक विरोध का सामना करेंगी और वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी संभावना का द्वार इस बार कार्यकर्ता अगर एकजुट रहते हैं तो खुल सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान भी भुगतना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। गोपा का विरोध बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। बिल्कुल और कांग्रेस को यहाँ इसका लाभ भी मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे मौका